हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम। बट कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम, 10 बज रहे हैं और मैं ना मैं नहाने जा रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है वो गीज़र का थोड़ा सा पंगा है। तो मैंने इनसे गीज़र चलवा लिया। तो मैंने कहा मैं नहा कर आती हूँ और मैं इसको ना आज क्या हुआ मैं बताती हूँ। दरवाज़ा बंद कर दो, नीचे से ना मशीन की आवाज़ आती है। तो आज पापा जी जल्दी आ गए तो मैंने कहा मैं ना इन बच्चों को नीचे दे देती हूँ, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नीचे मत दे, ठंड हो रही है, तो यहीं रख अपने पास और रोएंगे तो देख लेना। अब इतने में शोना रोने लगी तो मैंने इसको दूध पिला दिया। तो दूध पिला के मैं इसको सेट करके गई थी और मैं लिबा से बोल के गई थी, मैंने कहा लिबा अगर ये रोए तो नीचे दादू को भी बुला लेना, और मैं दादू से भी बोल के गई थी कि ये रोए तो आप देख लेना। अब इसने क्या किया है वो अब आप देखिए। ये कभी नहीं सोता है इसे, और इसने देखा मम्मा नहीं है, पेट भरा हुआ था, क्लीन था, डायपर भी मम्मा ने सुबह ही चेंज किया अभी अभी। नूने छे अच्छा मैं छू जाता हूँ क्या गम्माई में नचाई में छुपे छुपे। और ये ऐसे पला हुआ, ये फ़ोन देख रहा था, लेकिन ये छोनू का ध्यान रख रहा था, है ना, है ना, ध्यान रख रहा था ना छोनू का, है ना, नहीं रख रहा था। आज इसको फीवर चल रहा था 2 दिन से, तो आज इसका मन कर रहा है क्या खाने का। छोनू बताओ क्या खाने का मन कर रहा है, बताओ क्या बनाना है, बताओ। अभी आप मम्मा से क्या कह रहे थे, मम्मा वो बनाओ क्या। हाय गाइस को बताओ ना सब बात। इसका हाय गाइस से बात करने का मन नहीं है। अब हाय गाइस ना आपसे बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। आप चाहते हो हाय गाइस गुस्सा हो जाए हैं? तो बताओ आपका क्या खाने का मन कर रहा है। नहीं अभी कोई मन नहीं है बताने का। हाँ, तो कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उनका कुछ मन ही नहीं करता। मुझे ना एक्चुअली मैं इधर से उधर इसलिए हो रही हूँ क्योंकि नीचे ना चटाई बिछी हुई है और मैं अभी नहा कर आई ना, मेरी चप्पलें गीली हो गई हैं, तो मैं सोची थी मुझे जगह मिल जाए, अब मैंने पैरों से हटा दिया। तो आज ना मैंने आयरा के लिए सुबह नाश्ते में वो बनाई थी मैगी, तो इसने देख ली, तो इसका भी मन कर रहा है मैगी खाने का। वैसे भी फीवर से उठी है, तो फीवर से उठने के बाद कुछ ऐसे ही खाने का मन करता है। हम लोग भी जब छोटे थे ना बचपन में, तो बीमार हो जाते थे तो हम लोग खाना पीना कुछ नहीं खाते थे। फिर मम्मी पूछती थी कि बताओ क्या खाने का मन है, फिर हम बाज़ार की कोई भी चीज़ जैसे कि लाइक डोसा और क्या कहते हैं समोसे और ब्रेड पकौड़ा, ये सब चीज़ें खाने का मन करता था, तो हम ये सब मंगवाते थे और वही थोड़ा बहुत खाया भी जाता था। तो अब मैं लीबू के लिए बनाने जा रही हूँ मैगी, और चलो मैगी बनाते हैं। छोनू कहाँ जा रहा है? छोनू ना गिरने जा रही थी, मैंने छोनू को पकड़ लिया, ये मैंने पकड़ लिया छोनू। अभी मैं छोनू, यहाँ से पैर का सहारा है, ये मेरे पैर का सहारा है, ये मेरे हाथ का सहारा है। इधर 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 छोनू, इधर छोनू, इधर देखो, ए छोनू, ए छोना बच्चा, देख रहे छोनू, छोनू, गुद्दा, मेरा गुद्दा, गुद्दू। ओ गुद्दू नहीं बोल सकते, सॉरी 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 सॉरी। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। धुलक जाता है सोनू को ऐसे। हाँ खुद उठने की कोशिश करिए, अभी देखो मैंने लिटा दी। गिरा गिरा गिरा, चोनू गिरा, चोनू गिरा। क्या उठ के बैठना है, लेटना नहीं है बिल्कुल भी, खेलना है। अब आयरा की आवाज़ आ गई, देखो आयरा को बहुत पसंद करती है चोनू। और आयरा के साथ और कौन है? चोनू है, लीबू है मेरा लीबू। लीबू आपको हाय गाइस से कुछ कहना चाहती हो आप? हाँ? लिप, हाँ आप लोग ये सोचोगे इसने इतनी सारी लिपस्टिक लगा रखी है। मैंने इसकी लिपस्टिक नहीं, लिप बाम लगा रखा है। इसका होठ फट गया था तो उसके कारण ये ना अपनी ये चीज़ भी नहीं खा पाई थी, इसे छोड़ दी देखो। तो इसने कहा है कि मेरी ये चीज़ को आप उठा के रख दें क्योंकि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मतलब अभी थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा ना होठों में, तो फिर ये खा लेगी। तो और आयरा ने अपनी पूरी चीज़ खा ली, है ना। और चोनू की कोई चिज्जी नहीं है, चोनू की अभी कोई चिज्जी नहीं बनी, चोनू का बस बुब्बू बना है ना चोनू, बुब्बू बना है। देखो आयरा बोलेगी तो वो आयरा को ही देखेगी। अच्छा इधर मुँह करो, देख देख आयरा इसे बहुत पसंद है, बहुत। इस पूरे घर में ये आयरा को सबसे ज़्यादा पसंद करती है ना चुनू, है ना चुनू। ये कौन सा गाना है? ये कौन सा गाना है?
सबका स्वागत करेंगे हिंदुस्तानी हमने कहा जो तुम भी कहो। लाइट गई, चोनू ने अपना मुंह छुपा लिया, लाइट गई। वाह 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 वाह। यहाँ पर आयरा फिर नहा के और अपना सुबह सुबह का क्या कह सकते हैं इसे, गरमाई ले रही हैं रूम हीटर के सामने। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ये मम्मी से क्या ले रहा है? हाँ, ये उठ के बैठा हुआ है और हमारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। और आयरा को भी कपड़े पहनाएंगे, फिर तैयार करेंगे। और छोनू तो सबसे पहले उठता है। छोनू को तो कुछ भी बुद्धू नहीं बना सकते हैं। चलो, बुद्धू नहीं बना सकते छोनू को, मोतू को। और यहाँ पे लिबाब भी बैठी हैं। सारे बच्चे मतलब उठ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कर लो लिबू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वालेकुम कर लो आयरू। वालेकुम अस्सलाम। चलो बापू तैयार करते हैं। सोना के ऊपर आ रही है धूप, छोनू के ऊपर आ रही है धूप। तो छोनू बहुत मज़े ले रही है धूप के लेटे लेटे। और हम लोग ने नीचे बैठ के नाश्ता करते हैं, लेकिन हम जा ही रहे थे तो छोनू उठ गई। हम ऊपर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। छोनू आप क्या कर रहे हो? नाश्ता नहीं हो फ़ोन, इन्हें फ़ोन चाहिए, ये बस फ़ोन की मूवी है। छोनू सोनू, हाँ जी क्या? मैं बोली थी मुझे नींद नहीं आ रही है। इन्हें नाश्ता ना करना पड़े इसके लिए ये बहाने देखिए कि मैं बोल रही थी मुझे चक्कर आ रहे हैं, कभी कभी नींद नहीं आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। और आप देख रहे हैं कितनी कमज़ोर होती जा रही है, ये बहुत वीक हो गई है। चुनू काले, चुनू काले प्लीज, चुनू चुनू प्लीज, मैं मारूंगी फिर। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। आ गई तुम्हें निन्नी, आ गई तुम्हें निन्नी, आ गई झूठी। ठीक है तो फिर फ़ोन नहीं दूंगी। निन्नी आ रही है ना, सो सो। यहाँ पर लिबू नहा चुका है ना लिबू? नहाने कर लिए? नाश्ता तो ढंग से करा नहीं था आपने, है ना। नहाई कर लिया। चलो छोनू ने भी नहाई कर लिया। छोनू बड़ी मुश्किल से सोया है, अभी दिखाते हैं। बड़ी मुश्किलों से सोई हैं ये आपा। छोनू भी नहा लिया और छोनू के दिल अभी तो छोनू थोड़ा भूत बन गया है, गुच्छा हो गई थी। अब इसको अपना फीड कराया है, अब थोड़ा सो गया। अब मैं जब बनाऊंगी खाना, और घर के हालात तो बहुत ही बुरे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी अभी, पहले साफ़ कर लूँ अब तब दिखाऊंगी। तो बस जी यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है और मैं बना रही थी पालक पनीर। एक्चुअली इन्होंने पालक ला दिया था, तो पालक मैं बस एक पनीर की फॉर्म में खा लेती हूँ। वैसे पालक की भुजिया भी खा लेती हूँ, लेकिन अभी जब मेथी चल रही है तो कौन पालक की भुजिया खाए, है ना। तो अभी तो मेथी का मौसम है। वैसे मैंने एक ही बार बनाई है अपने पास, तो और कम इसलिए बनाई है क्योंकि मेथी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को पता है, और मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो इसलिए मैं मेथी की भुजिया कम बनाती हूँ। वैसे मुझे पसंद बहुत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो चुका है, ये हो ही जाता है कितना भी। मैं हालांकि मैंने ढक के पकाई है सब्ज़ी, लेकिन फिर भी ये देखो मैं सारे हालात आपको दिखा रही हूँ कि कितना गंदा हो चुका है। तो बस जी यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और ये मैंने इसमें ना पानी डाल दिया है। तो मैं सोचूँ थोड़ा सा और पतला कर दूँ, क्योंकि ये भी और गाढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ठंडा होगा ना ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा। और यहाँ पर मैंने पनीर फ्राई करके रख दिए थे, तो मैं यही पानी डाल रही हूँ। इसमें पनीर का थोड़ा सा एरोमा आ गया होगा ना। चलो इतना पानी बहुत है, तो फटाफट से। अभी आपको ये बहुत पतली लगेगी, आपको लगेगा वो ये मैंने क्या कर दिया। पालक पनीर इतना पतला नहीं होता, लेकिन ये अपने आप सेट होगा थोड़ी देर बाद। इट विल बी सेट सून। ठीक है, ये देखो, मैंने इतना पतला कंसिस्टेंसी का रखा, बस बहुत है। अब मैं इसके अंदर पनीर डाल देती हूँ। तो ये मैंने पनीर फ्राई कर ली थी। पालक पनीर में पनीर फ्राई करके ही अच्छे लगते हैं। अगर आप सोचो ना ऐसे ही डाल दो, तो आप ऐसा कभी मत करना, है ना। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप सब मेरे हैं अपने, कोई पराए नहीं। ये तो एक गाना हो गया। मैं ऐसे गाने गा लेती हूँ। तो मैं इसे फिर से चला के देखती हूँ। बस ठीक है, कंसिस्टेंसी ठीक से,
ठीक है, अब हम इसे बंद करके रख देते हैं। ये पालक पता है इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, मतलब मैंने ना पालक पनीर कहीं पर भी मतलब मैं आपको बताऊँ 2 चीज़, आप कहेंगे कि अपनी मतलब तारीफ़ करेंगे, लेकिन जो है वो सच बता रही हूँ। मुझे 2 चीज़ सिर्फ़ अपनी या अप्पी के हाथ की अच्छी लगती है, जो बाहर बाज़ार की अभी तक मैंने नहीं खाई है। आगे कहीं और अच्छी हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाई है। वो ये एक ही पालक पनीर, क्योंकि बाहर का भी खाया हुआ है, इतना मतलब अजीब टेस्ट का होता है ना, वो अजीब सा ही लगता है। वो पालक में टेस्ट नहीं होता। इसकी जो पालक की ग्रेवी है ना, इसमें भरपूर टेस्ट है। अगर पनीर भी ख़त्म हो जाए ना, आप खाली पालक की ग्रेवी से आराम से खा सकते हो। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसमें आलू भी फ्राई करके डाल सकते हो, तो आलू पालक भी बहुत टेस्टी बनता है ये, ठीक है। और इसके अलावा हलीम हमें सिर्फ अपने हाथ का अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता भैया बाज़ार का। अभी तक मैंने बहुत अच्छा हलीम नहीं खाया, और कहीं अच्छा मिलता हो तो मुझे बता देना, मैं नहीं खाऊंगी बाहर से लेके मैं कहाँ जाऊँगी लेने के लिए। यहाँ पर मैंने दिखाया, गैस मैंने सिम कर दिया है, अभी थोड़ी देर ये पकेगा। और दीवारों के हाल देखो, ढक के पका रही थी लेकिन तब भी ये हाल हो गया, तो इसकी सफाई मैं बाद में करूँगी। और ये देखो कौन आया चलो आई, आयरन बनाई है आज 2 छोटी। अब तो मैम ने नहीं कुछ कहा, ठीक है। अभी घर की कुछ साफ़ सफाई नहीं हुई है, ये सब मुझे अभी करना है। मैंने सोचा पहले खाना ही बना लूँ, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाना है। हाँ, आज पता है दादू ने बोला है कि आज तुम लोगों को मेले लेके चलूँगा, सब लोगों को। ये इसने आती गुड़िया सुना दी। हाँ। अच्छा हाँ, कपड़े उतार दो, मैडम बोल रही है कपड़े उतार दो। और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, वाह कितनी प्यारी है लिवा, पढ़ाई करने बैठी हुई है। मैं कह रही मेरी लिवू कहाँ है, लिवू पढ़ाई करने बैठा है। तो चलो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन वगैरह चले गए हैं और मैं पढ़ने जा रही थी नमाज़, तो मैं बस उसके लिए दुपट्टा बांध रही थी। और नमाज़ का आज मैंने पूरी नमाज़ पढ़ ली, मतलब ऐसे नहीं ब्रेक में नहीं पढ़ी, क्योंकि आज मैंने ना कुछ काम छोड़ दिए थे। मैंने कहा नहीं होते भाड़ में जाए, लेकिन मैं पहले अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस मैंने नमाज़ अब मैं पढ़ लूँगी, बाकी के काम फिर मैं करती रहूँगी, क्योंकि मेरे जो काम है ना वो शाम तक चलते ही रहते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते, तो मेरे बर्तन रह गए थे, साफ़ सफाई सब हो चुकी थी, तो मैं अब बर्तन धो रही थी, तो उतने में उड़ गई शोना जी। अब वो शोना भी बड़ी होती जा रही है, उसकी नींद भी कम होती जा रही है, लेकिन मैंने कहा अब मैं मतलब इसको लेके बैठूँगी, फिर मेरे बर्तन रह जाएंगे। तो क्या हुआ था, ये सारे बर्तन ना मैंने माँज के ऑलरेडी रख दिए थे, फिर ये दोबारा माँजने पड़ते क्योंकि सूख जाते ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, शोना को गोद में लेके ही धो लेती हूँ, लेकिन मैं इन्हें धो के रहूँगी, ताकि एक मन में सेटिस्फेक्शन भी तो होती है ना कि एक काम ख़त्म तो हो जाए। वरना ये रहता है कि अभी मेरा वो काम पड़ा है। तो ये जो पड़ा वाला शब्द होता है ना, इससे ना मुझसे आराम भी नहीं होता, और जब काम कंप्लीट हो जाता है ना, तब दिल में थोड़ा सा सुकून लगता है। तो आप मेरे हेयर स्टाइल में तो बिल्कुल मत जाना, अभी तो मतलब ऐसे हेयर स्टाइल बना ही रहता है मेरा चिड़िया के घोंसले की तरह, तो वो बना हुआ है, उसे बना रहने दो। बस यही है कि छोनू की तरह क्यूट लग रहा है हमारा। और छोनू तो पता है, अभी मैं आपको और दिखाऊंगी, कैमरे में देखती है ना इतनी और ज़्यादा क्यूट लगती है, उसको लगता है पता नहीं ये क्या क्या हो रहा है, मैं क्या क्या देख लूँ। यहाँ पे शोनू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और मैं आपसे बात करते करते इस तरह मैंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं, और एक काम तो ख़त्म हो ही गया। अच्छा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, खाना मैं अब खाऊंगी। सारे काम निपटाने के बाद मुझे खाना खाना लास्ट में ही अच्छा लगता है, बीच में मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे ना अजीब अजीब सा लगता रहता है। हालांकि भूख के मारे मेरे तो निकल रहे थे प्राण, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं आपसे बीच बीच में बात भी कर रही हूँ, लेकिन वो उधर ना पानी की और बर्तनों की इतनी आवाज़ आ रही थी कि बहुत खटर पटर हो रही थी। अब आप सोचेंगे जैसे कुछ बर्तन मैंने ऐसे ही धो लिए, जो हल्के बर्तन थे ना, तो वो मैंने इस तरह से धो लिए, और कोई बर्तन में जैसे बीच में हाथ मारना पड़ता, तो वो मैंने इस तरह से हाथ भी मार लिया। तो ये बच्चों के साथ ऐसे काम हो ही जाता है, आप लोग को पता है, कभी कभी टेम्परेरी काम होते हैं, कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं। तो ऐसे कर करके मैं अपने सारे काम कर लूँगी, और अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं एक हाथ तब मार लूँगी, है ना। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, कौन कौन माएँ हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से गोद में लेके भी भैया काम कर लेती हैं। क्या ही करें, क्योंकि फिर अगर इसे लिटाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब मैं अभी इसे थोड़ी देर के लिए लिटाऊंगी, तो आप इसका हंगामा देखना। ये ना अपना पूरा मुंह लाल कर लेती है रो के, और फिर ना मुझसे एक हद के बाद नहीं सुना जाता। अच्छा, कई बार मम्मी भी कहती है कि थोड़ा बहुत अगर बच्चा रोता है तो कोई बात नहीं, अपना काम जल्दी से कर लिया कर। मैंने कहा हाँ मम्मा, वो बात तो ठीक है, लेकिन बच्चा अगर थोड़ा बहुत रोए तो ये ना, जब बच्चा इतना हल्ला मचा मचा के रोए तो फिर तो ना काम होता, ना मुझसे खाना पीना कुछ खाया जाता। मेरा मन करता है मैं फ़ौरन भाग के अपने शोनू को ले लूँ।
तो बस इसी तरह से मेरी अभी ज़िंदगी का टाइम चल रहा है। लेकिन मम्मी समझाती हैं कि अभी थोड़ा-सा टाइम क्रूशियल है, लेकिन जब ये लोग बड़ी हो जाएँगी तब तू देखियो तुझे कितना ज़्यादा आराम देंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद वो दिन कभी आएगा कि मुझे आराम मिलेगा। मैं भी अपनी बेटियों की पकी खाऊँगी, ऐसा कभी होगा? पता नहीं। अब खाएँगे खाना। चुनु खाना खाएगा? खाएगा खाना? चुनु क्या कह रहे हैं? हाय गाइज, हाय गाइज क्या कह रहे हैं? आँखों का काजल का बुरा हाल हो जाता है इनके। बिल्कुल आप भी लोगों को देख रही हैं, खोई हुई हैं। तो इन्होंने सब्ज़ी बचाई थी तो वो मैंने उसी में और डाल के तवे पे रख दी इन्होंने, इसी कटोरी में। मैंने कहा कटोरी भी गंदी नहीं होगी और आपको पता है मैं तो इनका खा लेती हूँ। रोटी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, बस मैंने गरम गरम का कोई चक्कर नहीं डाला। मैंने कहा जो काम जब हो रहा है तभी हो जाए तो बेहतर है। बस इन्हीं की थाली है, इसी में ले लेते हैं खाना अपना। अच्छा मुझे एक तो हैंड वॉश करना है, उसके लिए मुझे इसे उतारना पड़ेगा, और एक मम्मी ने मिर्च का अचार भेजा वो निकालने के लिए मुझे इसे उतारना पड़ेगा। तो 5 मिनट में इसे होने देते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा मम्मी का अचार, ये हमने ना फ्रिज में रख रखा है क्योंकि हमें ये ज़्यादा दिन चलाना है। कल ही भेजा है मम्मी ने ना, और सॉरी इसकी मैं रेसिपी नहीं ले पाई क्योंकि मम्मी ने वहीं डाल दिया था और डाल के मुझे रेडी करके भेजा है। ये देखिए बेहतरीन उम्दा। और हाँ मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी तो आपको दिखा दी थी, है ना। आ गई हॉट ले ही चलते रोटी का, ठीक है। साथ में चलते अपना खाना। आ गए हाँ जी क्या नाटक है। देख रहे छोनू को मैंने थोड़ा यहाँ सेट किया है कि आप पता रुक जाए, वैसे रुकेगी नहीं, इसके हालात मुझे नहीं बता रहे कि ये रुकेगी। और मैं अब अपना जल्दी से खाना खा लेती हूँ। भैया आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए और फटाफट से हमारे साथ खाना खा लीजिए। इन्होंने ना आज खाना ठीक से खाया नहीं, इनकी रोटी बची हुई है। चलो मैं भी इसी से शुरुआत करती हूँ। प्लेट को एक्सक्यूज़ करना, इस पर ये ना घी गिरा हुआ है, वैसे कोई ऐसी गंदी भी नहीं है, बस घी गिरा हुआ है, ठीक है।